चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सी 26, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दिया हुआ है इतना, ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोस। जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो पी एक्स हम लोग का दिया हुआ है, पी एक्स इज इक्वल टू 4x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3, ठीक है। और बोला है इसका जीरोस निकालो। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि लेट पी एक्स इज इक्वल टू 0 के इक्वल ले लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन के फॉर्म में कर लेना। अब यहाँ से स्प्लिटिंग मेथड के थ्रू जो है हम लोग जीरोस निकालेंगे। 4 3 12, ठीक है। 4x स्क्वायर इंटू में 3 करेंगे तो हो जाएगा 12x स्क्वायर, ठीक है। ऐसा कौन कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा और ऐड करेंगे तो -8 आएगा, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए, ऐड करने पे -8 होना चाहिए। तो इसका मतलब 6 और 2 होगा, ठीक है। 6x इंटू 2x तो करेंगे तो 12x होगा। लेकिन हमको 8x -8x चाहिए ऐड करने, तो इसका मतलब 6x माइनस में 2x, तो माइनस यहाँ माइनस यहाँ, 4x स्क्वायर -6x -2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर 2x, ये हो जाएगा 2x -3 माइनस 2 कॉमन नहीं होगा, 1 कॉमन लगाते हैं तो 2x हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0, 2x -1 2x -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से एक बार 1 और यहाँ से 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू एक बार आएगा 1/2 और यहाँ से आएगा 3/2, ठीक है। ये हम लोग का जीरोस निकल चुका है। अब इसमें बोला है कि रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच रिलेशनशिप निकालना, ठीक है। तो अब वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। वेरिफिकेशन में कहता है सम ऑफ जीरोस सम ऑफ जीरोस सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। सम ऑफ जीरोस that means 1/2 plus 3/2 is equal to minus b। b का वैल्यू हो जाएगा -8 और a का वैल्यू हो जाएगा 4, तो 1 + 3, ये हो जाएगा 8/4, 4 1 जा 4 2 जा 4 2 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है। यहाँ से ये मेरा दोनों तरफ निकला।
क्या हुआ, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आर। ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाय, मतलब 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 सी बाय ए, सी बाय ए मतलब 3/4, 3/4। ठीक है, तो 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4, और यहाँ भी सेम, तो यहाँ पे हो जाएगा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। ठीक है, दोनों में एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया ना, तो हम लोग का यहाँ पे हम सब बोल देंगे वेरीफाई, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। हम लोग का यही चलाना रहता है, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। चलो नेक्स्ट आ जाओ। इसमें और में जो क्वेश्चन बोलता है फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल हु जीरोस, जीरोस जो है अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल जीरोस, एक पॉलिनोमियल फॉर्म करो जिसका जीरोस जो है अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर, वेयर अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसका अल्फा और बीटा है, इसी का जीरोस जो है अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो यहां से हमको पता चलेगा, यहाँ से जो है हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मेरा पॉलिनोमियल ये है, ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हम निकाल सकते हैं माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा 3√2, और अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा सी बाई ए, मतलब 4/1, तो हो जाएगा 4। ठीक है, और अभी अगर हम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जो 3√2 है, इसी पे दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स अगर हम स्क्वायर कर दें अल्फा प्लस बीटा, स्क्वायर है, और यहाँ होगा मेरा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, और इधर हो जाएगा 9 इंटू 2। ठीक है, चलो उसके बाद देखो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 4, 9 2 18, अल्फा का स्क्वायर
प्लस बीटा का स्क्वायर, 4 2 8, 18, 18 -8, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, 10, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर मेरा हो जाएगा 10। ठीक है, सिमिलर वे में ऑल्सो, इसको इक्वेशन 1 लेके, ऑल्सो हमको ये पता था अल्फा इंटू बीटा जो है, अल्फा इंटू बीटा कितना था, ये 4 था। तो अगर हम यहाँ पे ये 4 है, ठीक है, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करें, करेक्ट, ऑन स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर 16, ठीक है। तो ये दोनों का प्रोडक्ट मेरा इतना दिया हुआ है, और यही दोनों जो है अल्फा और बीटा का स्क्वायर, यही दोनों जो है एक नया पॉलिनोमियल जिसको हम लोग को क्रिएट करना है। ठीक है, एक नया पॉलिनोमियल जिसको हम लोग को क्रिएट करना, उसका जीरो से अल्फा का स्क्वायर, देखो अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर, यही दोनों का ये जीरो है। तो अभी यहाँ पे जो है, अब हम लोग क्या करेंगे, द रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड polynomial, the required polynomial will be px is equal to x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसमें मेरा क्या होगा, अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए और यहाँ भी क्या होगा, अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर। अब देखो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, यहाँ पे 10x प्लस अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, यहाँ पे 16, ठीक है। ये होगा, चलिए यहाँ पे जो है एक जनरल अगर हम निकालें फॉर्मूला, जनरल के टर्म्स में लिखते हैं, ठीक है? तो रुक जाए, एक्चुअली हम लोग को लेना है इसी तरह से, देखो यहाँ पे के लेना है, ब्रैकेट के अंदर एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए एक होगा हम लोग का अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, 10x हो जाएगा 16, ठीक है। ऐसे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट k इज इक्वल टू 1, 1 जैसे ही हम लोग पुट करेंगे,
हम लोग को मिलेगा 10 द वन ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, जो हम लोग को जरूरत है उसमें से एक पॉलिनोमियल। ठीक है, वन ऑफ द रिक्वायर्ड पॉली विल बी। इससे पता चल रहा है कि एक से ज्यादा बहुत सारा पॉलिनोमियल हम लोग मिल सकता है। ठीक है, तो उसमें से एक पॉलिनोमियल है के का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो ये मेरा हो जाएगा, ये फाइनल आंसर हो। चल नेक्स्ट। प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। देखो इसको हम लोग करेंगे ऑन द कॉन्ट्ररी, लेट रूट टू बी द on the contrary let root 2 be the rational। ठीक है, जस्ट पलट के लेंगे। on the contrary let root 2 be the rational number। ठीक है, छोटे rational number such that 2 is equal to a by b, where a and b are co-prime। on the contrary let root 2 be the irrational number such that root 2 is equal to a by b, where a and b are co-prime and b not equal to 0, b not equal to 0 होना चाहिए। now root 2 is equal to a by b, root 2 is equal to a on squaring both sides, रूट 2 का स्क्वायर ओनली 2 हो जाएगा, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे। तो इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका क्या मतलब हुआ, ए स्क्वायर जो है टू इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब ए स्क्वायर का फैक्टर्स क्या है, 2 है, और बी स्क्वायर। इट मीन्स क्या है, इट मीन्स ये है कि 2 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, इसका यही मतलब है। 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, क्यों, क्योंकि 2 जो है ए स्क्वायर का फैक्टर है। नाउ सिंस 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 एक प्राइम नंबर है, 2 एक प्राइम नंबर है। दिस implies that 2 also divide a। ठीक है, इसका मतलब यही है कि 2 जो है ए स्क्वायर को, ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक, नाउ लेट
A is equal to 2C. For some integer C. For some integer C. ठीक है, इसको हम लोग पुट कर देंगे. पुट A is equal to 2C in equation 1. Square or C square. B square is equal to 2C square. इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है जो बी स्क्वायर है वो 2 और सी स्क्वायर का प्रोडक्ट है, मतलब 2 और सी स्क्वायर दोनों इसका फैक्टर है. ठीक है, इससे पता चल रहा है 2 डिवाइड करेगा किसको? 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा. सिंस 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 एक प्राइम नंबर है, therefore 2 क्या करेगा? 2 also divides बी को भी डिवाइड करेगा. अब यहाँ पर हमको पता चला, क्या पता चला? 10 2 is a common factor. 2 is a common factor of A and B. 2 जो है कॉमन फैक्टर है ए और बी का. बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट A and B A and B are co-prime. ये इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. को-प्राइम है सब. को-प्राइम वो नंबर होता है, ठीक है, जिसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और ना हो. ठीक है, लेकिन इसमें क्या पता चल रहा है? 1 के अलावा भी 2 कॉमन फैक्टर मिल गए. ठीक है, और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ? दिस contradiction arises due to our false assumption. assumption ही हम लोग का गलत था. due to our false assumption that root 2 is rational. ठीक है, ये हम लोग का assumption था जो कि गलत हुआ. बट नाउ वी कैन कंक्लूड कि नाउ हम लोग पूरी तरह से कंक्लूड कर सकते हैं that root 2 is irrational.
2 is irrational. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए. How many terms of the AP इतना must be added to get the sum 80. 80 हमको सम लाना. ठीक है, तो कितना how many terms of the AP must be added, तो कितना टर्म्स को ऐड करने पे आएगा. ठीक है, तो हम लोग को पता है, मतलब n का वैल्यू निकालना है. ठीक है, Sn इज इक्वल टू n/2 to a प्लस n-1. ठीक है, ये होता है. इसमें 80 दिया हुआ है, n/2 टू a का वैल्यू दिया हुआ है 3 प्लस n-1 d. d का वैल्यू कितना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो d का वैल्यू इसमें आएगा 5 - 3, दैट मीन्स 2. d का वैल्यू मेरा क्या आ रहा है, 2. 2 3 is 6 to n-2. 160 to n प्लस 4. ठीक है, ये हो जाएगा 2n का स्क्वायर प्लस 4n. इसको हम यहाँ से 2 कॉमन निकाल करके 160 के नीचे 2 दे देंगे. यहाँ पे n स्क्वायर प्लस 2n खाली बचेगा. ठीक है, यहाँ से इसको कटिंग करेंगे 280 जा हो जाएगा. तो यहाँ से n स्क्वायर प्लस 2n, 80 को इधर फेंकेंगे माइनस में चला जाएगा इक्वल टू 0. ठीक है, अब यहाँ से हम निकालेंगे -2 प्लस माइनस रूट अंडर 2 का स्क्वायर माइनस 4ac 2. ठीक है, ऐसे 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ठीक है, एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस वैल्यू लेंगे. यहाँ पे हो जाएगा 16/2, यहाँ पे हो जाएगा -20/2. तो 10 जा. ठीक है, कुछ ऐसा होगा. तो इससे क्या पता चल रहा है, n का वैल्यू 2 है और हम लोग नेगेटिव टर्म्स तो हो नहीं सकता है. ठीक है, या तो रैंक मतलब मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ही जाएगा. तो इसीलिए हम लोग को क्या करेंगे, ऑन इग्नोरिंग द नेगेटिव वैल्यू. नेगेटिव वैल्यू को जब इग्नोर करेंगे, उनका वैल्यू आ जाएगा मेरा 8. तो इसका मतलब है कि टर्म्स को अगर ऐड करते हैं तो सम जो होगा वो होगा 80. ठीक है, चलो इसी का और वाला क्वेश्चन देखते हैं.
देखो, फाइंड 3 consecutive terms in the AP whose sum is 21। 3 लगातार consecutive terms क्या हो सकते हैं? देखो, 3 लगातार consecutive terms जो है, इसको हम लोग दो तरीका से लिख सकते हैं। एक तो हम लोग लिख सकते हैं, एक को A मानो, A माइनस डी, ठीक है, इसको X भी ले सकते हैं, मतलब X माइनस डी एक हो जाएगा, दूसरा X होगा, एंड तीसरा होगा X प्लस डी। ठीक है, बीटा 3 consecutive नंबर्स, और लेट, हम लोग को मानना पड़ेगा, ऐसे मान सकते हैं या फिर सिंपल में मानो, फर्स्ट वाला टर्म को ए मान लो, ठीक है, सेकंड वाला टर्म को मान लो ए प्लस डी, और थर्ड वाला टर्म को मान लो ए प्लस 2d। ठीक है, विदा 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, 3 लगातार कंसेक्यूटिव नंबर यही है, whose sum is according to क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, सम ले लेना है ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d इज इक्वल टू 21। ठीक है, तो 3a प्लस 3d इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 21। ठीक है, 3 को यहाँ से निकालो, ए प्लस डी होगा 21, ए प्लस डी इज इक्वल टू 21/3। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन 1 यहाँ से लगते हैं। साथ ही साथ हम लोग को ये दिया होगा कि प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट के बारे में भी बोला है, ए इंटू ए प्लस डी इंटू ए प्लस 2d, ये बोला है कि 231 होगा, इज इट 231 होगा तीनों का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ले लिए। ठीक है, प्रोडक्ट ले चुके हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें हम लोग कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जगह में हम लोग लिख सकते हैं 7 माइनस डी। करेक्ट, एक जगह में 7 माइनस डी प्लस डी। ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हैं ए 7 माइनस डी प्लस 2d इज इक्वल टू 231 फ्रॉम इक्वेशन 1 से ही हम ये चीज लिए। ठीक है,
यहाँ से हम क्या किए, a इज इक्वल टू डी को उधर कर दिए तो आ जाएगा। ठीक है, तो 7 - d, यहाँ पे डी डी कैंसिल हो गया, 7 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 - 7 + d हो। ठीक है, इज इक्वल टू 230। अब यहाँ पे कुछ नहीं, हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। हाँ, 7 को इधर फेंक सकते हैं, आप फेंक सकते हैं, मतलब होगा 7 - 2, 7 + d इज इक्वल टू 231 डिवाइड में 7। 7 × 1 = 7, 7 × 3 = और फिर से इधर जाएगा तो 2 जाएगा, तो 7 × 3 = ही हो जाएगा। और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि एक बार जो है मेरा यहाँ 7 का स्क्वायर -d का स्क्वायर इज इक्वल टू 20। यहाँ पे होगा 49, d का स्क्वायर 33, d का 49 इज इक्वल टू 33 प्लस d का स्क्वायर। 49 - 33 d का स्क्वायर। 49 - 33 हो जाएगा 16 इक्वल टू d का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू d का स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा ±√16। d इज इक्वल टू हो जाएगा ±4। ठीक, ये d का वैल्यू आएगा when d इज इक्वल टू +4। ठीक है, a इज इक्वल टू हो जाएगा 7 - 4, दैट मीन्स हो जाएगा 3। ठीक है, when d इज इक्वल टू -4, a इज इक्वल टू हो जाएगा 7 -4, तो हो जाएगा 11। ठीक है, नाउ 3 consecutive AP टर्म्स आर। क्या क्या हो सकता है भाई, अगर देखो, अगर d इज इक्वल टू, अगर 4 वाला केस लिए, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म मेरा 3 होगा। 3 d4 है, 4 ऐड करेंगे तो 7, एंड इसे 4 ऐड करेंगे तो 11। और या फिर अगर d इज इक्वल टू -4 लेंगे तो फर्स्ट टर्म होगा 11, और सेकेंड टर्म इसमें 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 एंड 3। ठीक है, या तो ये वाला होगा या तो ये वाला। दो हो सकता है रिक्वायर्ड एपी इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कोड कोड AB of circle subtending angle 120 degree at the center O of the circle. Find the length of the arc AB। देखो, AB का ये वाला जो है, ये वाला, ठीक है, आर्क लेंथ ये वाला हम लोग को निकालना है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर। हम लोग को पता है, फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क
ऑल्टो थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर। लेंथ ऑफ आर्क निकालना है इज इक्वल टू थीटा 120 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई का वैल्यू लगाते हैं 22/7 आर का वैल्यू दिया हुआ है 21। कटिंग करो 1 जा 3 जा ठीक है 7 1 जा 7 7 3 3 1 जा 3 3 1 जा 3 आ जाएगा कितना 2 × 22 दैट मीन्स 44 सेंटीमीटर 44 सेंटीमीटर विल बी द लेंथ ऑफ AB। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट इतना ठीक है इतना प्लस इतना प्लस इतना इज इक्वल टू इतना प्रूफ करना है। तो tan स्क्वायर थीटा इसमें हम लोग LHS लेकर के चलते हैं LHS लेकर के चलते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है tan स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर यहाँ। कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। अगर हम एलसीएम ले पूरा का तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ठीक है और इधर हो जाएगा साइन का पावर 4 थीटा इधर हो जाएगा कॉस का पावर 4 थीटा और इधर हो जाएगा 2 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा भाई ये चल चलो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई देखो ये हो जाएगा 2 sin² थीटा इंटू में cos² थीटा। ठीक है अब देखो क्या हम लोग यहाँ पे ये तो फिर ठीक है ये ठीक है क्या हम लोग इसको sin² थीटा का थीटा लिख सकते हैं और इसको हम लोग लिख सकते हैं cos² थीटा का स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin² थीटा इंटू cos² थीटा ऐसा लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हम लोग को sin² थीटा प्लस cos² थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है क्योंकि हम लोग को पता है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है उसी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो ये मेरा 1 आ जाएगा
डिवाइड में कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हमको पता है कि 1/cos थीटा ये जो होता है वो sec थीटा होता है, और 1/sin थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा sec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोग का RHS। यही तो निकालना था। देखो, sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर, यही तो निकालना। चलो हो गया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन को 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ ट्रायंगल का, ठीक है, मतलब वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ये भी दिया हुआ है कि एम एन जो है वो पैरेलल है क्यू आर का। ठीक है, सच डैट इतना इज इक्वल टू इतना। हम लोग को पता है, सिंस एम एन पैरेलल है क्यू आर के, देन फ्रॉम बीपीटी बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। क्या कहता है थेल्स थ्योरम? कहता है कि जो पीएम होगा डिवाइडेड बाय एम क्यू इज इक्वल टू पीएम डिवाइडेड बाय एन आर। ठीक है, और पीएम ये दिया हुआ है मेरा 1/3। ठीक है, ये हम लोग का दे दिया। अब अब हम लोग सेक्शन फार्मूला पे यूज करेंगे। ठीक है, एट पॉइंट एम, एम पे क्या होगा? ये मेरा पी पॉइंट है, एम पॉइंट है, और ये मेरा क्यू पॉइंट है। पी मेरा हो जाएगा 6,0, क्यू हो जाएगा 2,8, एम 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 का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये कितना रेशियो में है यहाँ से पता चले, देखो पी एम बाय एम क्यू 1/3, तो इधर होगा 1 रेशियो, इधर होगा 3 रेशियो। एक्स इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस m2 y, m1 प्लस m2 m1/2 y1। हो जाएगा 1 + 3, यहाँ 1 हो जाएगा। एक्स टू का वैल्यू देखो, किसी को भी x1 y1 x2 y2 ले सकते हैं, तो यहाँ x1 लेते हैं, y1 इसको लेकर चलते हैं x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा x2 2 हो जाएगा, m2 हो जाएगा 3, और x1 6, तो हो जाएगा ये नीचे 4, ये 2 प्लस 6 दिया 18, 6 3 18। ठीक है, तो हो जाएगा 20/4, दैट मीन्स 4 1 4, 4 5, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 5। जब वाई का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ये हो जाएगा मेरा 1 + 3
m1 बोले तो 1, y2 बोले तो 8, m2 बोले तो 3 और y1 बोले तो 0। 8 1 जा 8, ये 8 हो जाएगा, ये 4 4 1 जा 4 4 ठीक, इतना। अभी जो है ये निकालेंगे हम लोग 4 पॉइंट n, n के लिए हम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है मेरा p, यहाँ पे है n और यहाँ पे है r, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट है 6, 0, इसका x, y और इसका -2, ठीक है। यहाँ पे रेशियो लगाते हैं इसका 1:3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पीएन का एनआर, पीएन पार्ट जो है एक पार्ट है, एनआर 3 पार्ट है, तो इधर एक पार्ट इधर 3 पार्ट, 1:3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए एक्स निकालते हैं, तो यहाँ पे m1 1 है, x2 -2 प्लस m2 3 है, x1 0 और 6, ठीक है। 1 + 3, y का वैल्यू पुट कर ही देते हैं, क्या हो जाएगा 1 + 3, m1 बोले तो 1, y2 बोले तो 4 प्लस m2 बोले तो 3 और y1 बोले तो 0। नीचे 1 और 3 4 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये हम लोग का 6 3 से 18 हो जाएगा। y = इधर 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग 16/4, 4 4 से x = 4 आएगा, y आ जाए इसमें 4 ऊपर 4 4 4 जाए, y = 1 आ जाए, ठीक है। अब दोनों का कोऑर्डिनेट निकल चुका है m और n का। अब m n का कोऑर्डिनेट निकल चुका है, तो हम लोग काम काम करते हैं, m n निकाल देते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। क्या हो जाएगा देखो, m का कोऑर्डिनेट निकला मेरा 5 2 और इसका 4 1, ये मेरा हो जाएगा 5, 2, ये हो जाएगा 4, 1, ठीक है। अब जो है दोनों को मिला डिस्टेंस फार्मूला से एम एन डिस्टेंस निकालते हैं, तो ये हो जाएगा x2 - x1 मतलब 4 - 5 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, तो आएगा √2 यूनिट्स, ये आ जाएगा हम लोग का एम एन डिस्टेंस, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं क्यूआर, क्यूआर का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। क्यूआर का डिस्टेंस निकालते हैं, क्यूआर का डिस्टेंस निकालते हैं। देखो मेन मकसद मेरा यही है, एम एन का डिस्टेंस निकालो, क्यूआर का डिस्टेंस निकालो और दोनों का रेशियो निकाल दो। अगर 1/4 आया तो हम लोग का प्रूफ हो जाएगा ये चीज, ठीक है, हम लोग का प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्यू है, क्या हो जाएगा -2 -2 -2 का होल स्क्वायर प्लस 4,
4 माइनस 8 का स्क्वायर, 4 माइनस 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा -4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा √32, ठीक है। 32 को अगर निकालें तो 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। तो इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, इसका पेयर नहीं बना। तो 2 2 जा 4, 4√2 यूनिट्स, ठीक है। अब रेशियो निकालो ना, एम एन LHS लेकर चल रहे हैं, ठीक है। LHS लेकर चल रहे हैं, MN/QR, ठीक है। MN/QR निकालें तो हो जाएगा हम लोग का MN, बोले तो कितना आया था √2, और QR कितना आया 4√2, दोनों को डिवाइड कर देंगे, कटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमको पता चला मेरा आ गया कितना 1/4, और यही तो था मेरा RHS, ठीक है। तो प्रूफ हो गया। ये मेरा 4√2 है QR, और MN मेरा √2 था, दोनों को कटिंग की तो हम लोग का निकल गया 1/4, यही तो हम लोग प्रूफ करना, ठीक है। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। तो इस सेक्शन में हम लोग, इस सेक्शन का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन के साथ। थैंक यू। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन, फिलहाल के लिए